रफा पर इजराइल के ताजा हमले से एक बार फिर दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ गुस्सा तेज हो गया है। इजराइल ने रफा के एक पनाहगुज़ीन कैंप पर हमला किया था, जिसकी दुनिया भर के लीडरान सख्त मजम्मत कर रहे हैं। इस हमले में कम से कम 45 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल थे। दुनिया भर में फैले गुस्से का दबाव इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर भी दिखाई दिया। नेतन्याहू ने हमले को अफसोसनाक वाकया बताया और कहा कि उनकी सरकार हालात की जांच कर रही है। हालांकि इजराइल ने जंग रोकने से इनकार कर दिया है। हमले की रात की फुटेज फलस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी की तरफ से दिखाई गई है, जिसमें रात के वक्त एम्बुलेंस में जख्मियों को ले जाते दिखाया गया है। साथ ही बदहवास फलस्तीनी बच्चों और खवातीन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। फलस्तीनियों ने पीर को पूरे इलाके को साफ कर दिया और यहाँ सिर्फ हमले के निशान और जले हुए बिस्तर नजर आए। टेंट सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। दूसरी तरफ हमास ने भी इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए अपने मुतालबे को दोहराया है कि इजरायली फौज को पूरे गाजा से हटाया जाए। साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ये भी कहा गया है कि रफा पर इजराइल का हमला आलमी अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी है, जिसमें इजराइल को जंग रोकने का हुक्म दिया गया था। इसी बीच यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने शहरियों की हलाकत पर इजराइल के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि इस हमले ने जंग से बचने के लिए पनाह लेने वाले लोगों की जान ले ली। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से इजराइल की तरफ से हाल ही में हुए 3 हमलों की भी जांच करने की अपील की है, जिसमें दीर अल बलाह में 44 शहरियों की मौत भी शामिल है। 16 अप्रैल को हुए इन हमलों में 32 बच्चे भी शामिल थे। तो लगातार जो इजराइल है उसकी बर्बरियत बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में जो गुज़िश्ता रोज किया गया हमला है उसकी बड़े पैमाने पर मजम्मत की जा रही है और इसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू भी कहीं ना कहीं डरे हुए नजर आए और उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार किया, लेकिन जंग रोकने से इनकार नहीं किया।